वेजिटा बीरस से इतने पंचेस खाने के बाद भी वेजिटा लगा रहता है। वेजिटा हार नहीं मानता है। इसके बाद बीरस वेजिटा को एक जोरदार लात मार देता है। वेजिटा के जमीन से टकराने के बाद बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी होने लगती है, लेकिन तभी वेजिटा उसी धूल और मिट्टी के अंदर से अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है। और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि ब्रॉली गोकू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि कैकरॉट तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि सुपर सैयन से भी ऊपर की ताकत को तुम कैसे हासिल करते हो, मुझे भी सीखना है। गोकू कहता है मुझे पता है ब्रॉली, तुम गॉड की के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें सुपर सैयन की लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। गोकू की ये बात सुनकर ब्रॉली निराश हो जाता है। इसके बाद विस कहता है ब्रॉली निराश मत हो, मैं तुम सभी को एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर तुम सभी खुश हो जाओगे। इतना कहने के बाद विस अपनी स्टाफ से ट्रायंगल शेप का एक रूम निकालता है और कहता है कि ये है पिरामिड ऑफ पावर। ये एक ऐसा टाइम चैम्बर है जहाँ पर लोगों की उम्र नहीं बढ़ती है, मेरा मतलब यहाँ पर समय रुक जाता है। वेजिटा कहता है वेस, अगर तुम्हारे पास इतना अच्छा टाइम चैम्बर था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वेस, तुम्हें पता है अर्थ के हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर के यूज करने की वजह से हमारी उम्र कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। वेस कहता है वैसे मैं इस टाइम चैम्बर को पिरामिड ऑफ पावर कहता हूँ और मैंने पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इस टाइम चैम्बर में पहले तुम सरवाइव कर ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे सोच से भी परे है। और इस पिरामिड ऑफ पावर में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ पर समय बिल्कुल ना के बराबर चलता है। हमें किसी साइंटिस्ट ने बताया है कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है उतना समय स्लो चलता है। इसीलिए वेजिटा और आप सभी भी कमेंट करके बताना कि वो साइंटिस्ट कौन थे। वेजिटा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गया विस। इसके बाद विस आगे कहता है लेकिन वेजिटा, मैं, गोकू और ब्रॉली हम तीनों ही इस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर में जाएंगे, लेकिन तुम नहीं आ पाओगे वेजिटा। वेजिटा कहता है लेकिन मैं क्यों नहीं विस, जरा बताओगे मुझे। विस कहता है वेजिटा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वेजिटा कहता है क्यों, मेरे पीछे कोई भला है क्या, जरा देखो तो। हम देखते हैं कि वेजिटा के पीछे बीरस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी ट्रेनिंग को कोई अधूरी छोड़कर जाए। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके साथ इस टाइम चैम्बर में चलकर बाकी की बची हुई ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। बीरस कहता है तुम्हारी बची हुई ट्रेनिंग के लिए पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर की कोई जरूरत नहीं है। वेजिटा कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस, मैं तो बस एक बार टाइम चैम्बर के अंदर जाना चाहता था। बीरस कहता है बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे यूनिवर्स में कमजोर लोग हों। इसके बाद बीरस और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। विस कहता है बेचारा वेजिटा, उसको बहुत कुछ सहना पड़ेगा क्योंकि लॉर्ड बीरस का सिखाने का तरीका बहुत ही स्ट्रिक्ट है। गोकू विस की ये बात सुनने के बाद मन ही मन कहता है मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि वेजिटा विस से ट्रेनिंग लेने के बजाय लॉर्ड बीरस से ट्रेनिंग क्यों ले रहा है। मेरे ख्याल से वेजिटा को ऐसा लगता होगा कि वो लॉर्ड बीरस के साथ जल्दी सीखेगा, लेकिन वो क्या सीखने की कोशिश कर रहा है। खैर कुछ भी हो वेजिटा, लेकिन मैं इंतजार करूंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। गोकू ये सारी बातें अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लेकिन तभी ब्रॉली कहता है विस, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और कैकरॉट तुम्हारा भी, क्योंकि तुम सभी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। विस कहता है ये तो हमारा फर्ज है ब्रॉली कि हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स को बना कर रखें। गोकू कहता है हाँ ब्रॉली, हम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। विस कहता है तो देर किस बात की, चलो चलते हैं, आज तुम्हें पता चलेगा कि पिरामिड ऑफ पावर की ग्रेविटी कितनी ज्यादा होती है। गोकू कहता है मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है विस, चलो चलते हैं। गोकू के इतना कहने के बाद विस, ब्रॉली और गोकू तीनों पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ टाइम चैम्बर के अंदर जैसे जैसे गोकू आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे गोकू कहता है विस, मेरे पैर बहुत ज्यादा भारी होते जा रहे हैं, मुझे बुल्मा के ग्रेविटी टाइम चैम्बर की याद आ गई है। विस कहता है गोकू अभी तो हम अंदर जाना शुरू ही किए थे, अभी तो हमें पिरामिड ऑफ टाइम चैम्बर के बिल्कुल सेंटर में पहुंचना है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातों से ये बात सही है कि जैसे जैसे तुम अंदर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे ग्रेविटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होते जाएगी। गोकू विस की ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि विस, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मेरे लिए यही ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बाद विस ब्रॉली से कहता है ब्रॉली तुम्हें कैसा लग रहा है। ब्रॉली विस से कहता है कैकरॉट की बात बिल्कुल सही है, मुझे भी चलने में तकलीफ हो रही है। विस कहता है हाँ देख सकता हूँ, लेकिन गोकू को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ ब्रॉली को यहाँ लाना चाहिए था। गोकू कहता है विस क्या, मैं
मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सेंटर में पहुँचने के बाद अपना बेस्ट दूंगा। गोकू ये बात हिचकिचाते हुए कहता है और विस कहता है, गोकू वो तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। विस के इतना कहने के बाद हमें बीरस और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। बीरस वेजिटा से कहता है, तो वेजिटा आखिरी बार जब तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने तुम में कुछ देखा था और तुमने कहा था कि मुझे हील होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वेजिटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आपने आखिरी बार मुझ पर हमला किया था तो मेरा शरीर आराम करने की जगह और लड़ने के लिए मांग रहा था, जैसे मानो कि मेरी एनर्जी मार खाते हुए और बढ़ रही है। बीरस कहता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे हमला करने के बाद भी तुम्हें ज्यादा असर नहीं हो रहा था, है ना वेजिटा? बीरस का ये अंदाज देखकर वेजिटा डरते हुए कहता है, लॉर्ड बीरस जो आपने कहा वो थोड़ा थोड़ा सही है, मेरा मतलब जी हाँ लॉर्ड बीरस, आपने सही कहा। बीरस कहता है, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद वेजिटा मैं अब तुम पर कोई भी रहम नहीं करने वाला। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप मजाक कर रहे हो है ना? इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस मन ही मन कहता है, मैंने आज तक अपनी इतनी लंबी जिंदगी में किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाया है, क्योंकि मुझसे टीचिंग ले सके ऐसा कोई स्टूडेंट पैदा ही नहीं हुआ था। और मैं देख सकता हूँ कि वेजिटा अपनी पूरी लगन के साथ कुछ सीखना चाहता है। जो मैं वेजिटा को सिखाना चाहता हूँ अगर वो अच्छे से सीख लेता है तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। बीरस आगे मन ही मन कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ वेजिटा, जो तुम्हारे अंदर नई शक्ति जन्म ले रही है वो काफी ज्यादा फेमिलियर है मेरे लिए। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप क्या सोच रहे हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मुझ पर रहम नहीं करने वाले तो ठीक है, प्रिंस ऑफ ऑल सेयन यही चाहता है। बीरस कहता है, चलो भी वेजिटा अब मुझ पर हमला करने की कोशिश तो करो, उसके बाद देखता हूँ कि प्रिंस ऑफ ऑल सेयन क्या क्या कर सकता है। बीरस के इतना कहने के बाद वेजिटा सबसे पहले अपने रेड गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपना पहला पंच बीरस को करता है, लेकिन बीरस वेजिटा के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। बीरस वेजिटा के पंच को पकड़कर पीछे की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद वेजिटा लगातार बीरस पर बहुत सारे की ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन बीरस वेजिटा के सभी की ब्लास्ट से बहुत ही आराम से बच जाता है। बीरस कहता है, तो तुम्हें लगता है सिर्फ की ब्लास्ट खेलना है ना वेजिटा, लो फिर की ब्लास्ट। बीरस इतना कहने के बाद बहुत सारे की ब्लास्ट करने लगता है। हम देखते हैं कि बीरस इतना ज्यादा की ब्लास्ट कर देता है कि बीरस के प्लेनेट पर कोई भी जगह नहीं होती है जहाँ पर बीरस का की ब्लास्ट ना पहुँचा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही मुश्किल से सभी की ब्लास्ट से बच पाता है। बीरस देखता है कि वेजिटा को एक भी की ब्लास्ट नहीं लगा रहता है, इसीलिए बीरस अपने एक फिंगर से एनर्जी बीम वेजिटा पर कर देता है। इसके बाद वेजिटा अपना गैलिक गन बीरस के एनर्जी बीम पर कर देता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मैं आप पर एक भी अटैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि कैकारोट अपने रेड गॉड के फॉर्म में आपको बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था। बीरस कहता है, मैं उस वक्त गोकू से खेल रहा था, ऐसा समझो कि मैं गोकू की काबिलियत का पता लगा रहा था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी अधूरी ताकत के साथ मुझसे लड़ने का मतलब ये होता है कि तुम एक गॉड का अपमान कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो। बीरस के इतना कहने के बाद वेजिटा अपने ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद वेजिटा बहुत ही तेजी से अपना एक पंच बीरस पर करने जाता है, लेकिन बीरस वेजिटा के पंच को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से वेजिटा को बहुत ही तेज मार देता है, जिसकी वजह से वेजिटा बहुत ही दूर जाकर गिरने वाला होता है, लेकिन वेजिटा अपने आप को संभाल लेता है। वेजिटा इसके बाद मन ही मन कहता है, पिछली बार जब मैंने फाइट में लॉर्ड बीरस को पहला पंच हिट किया था तब लॉर्ड बीरस ने डॉज कर लिया था, लेकिन लगता है इस बार लॉर्ड बीरस फाइट को लेकर सीरियस है। वेजिटा इसके बाद आगे मन ही मन कहता है, मैं समझ गया लॉर्ड बीरस, मुझे बहुत ही संभल कर रहना होगा। मन ही मन ये सारी बातें करने के बाद वेजिटा फिर से बीरस पर अटैक करने के लिए जाता है। वेजिटा बहुत ही तेजी से बीरस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन बीरस के ठीक नजदीक पहुंचने के बाद वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाता है और बीरस के पीछे आकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं बीरस तुरंत पीछे मुड़कर वेजिटा के हिट को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वेजिटा लगातार अपने पंचेस बीरस पर करने लगता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के लगातार पंचेस करने की वजह से बीरस वेजिटा के सभी पंचेस को ब्लॉक भी कर रहा होता है और बीरस वेजिटा पर अपने पंचेस भी कर रहा होता है। वेजिटा अपना एक भी पंच बीरस को नहीं कर पाता है और बीरस लगातार वेजिटा की धुलाई कर रहा होता है। वेजिटा बीरस से इतने पंचेस खाने के बाद भी वेजिटा लगा रहता है, वेजिटा हार नहीं मानता है। इसके बाद बीरस वेजिटा को एक जोरदार लात मार देता है और इसके बाद वेजिटा बहुत ही तेज जाकर जमीन से टकरा जाता है। वेजिटा के जमीन से टकराने के बाद बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी होने लगती है, लेकिन तभी वेजिटा उसी धूल और मिट्टी के अंदर से अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है। वेजिटा के फाइनल फ्लैश को देखकर बीरस अपने दोनों हाथों से वेजिटा के फाइनल फ्लैश को ब्लॉक कर देता है। वेजिटा फाइनल फ्लैश अटैक करने के बाद वेजिटा बीरस के पीछे आकर एक जोर से लात मारने की कोशिश करता है। वेजिटा बहुत ही जोर से लात मारने वाला होता है, लेकिन तभी बीरस वहाँ से हट जाता है और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। बीरस कहता है,
अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे तो मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे तजुर्बे के आगे तुम्हारी तजुर्बे कुछ नहीं है। मैं मिलियनियर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तुम्हें इतना तो अकल होना चाहिए कि मेरे सामने तुम्हारे सभी पैतरे बेकार होंगे। इसके बाद वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद वेजिटा एक बहुत ही गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी आखिरी दम तक आपसे लड़ता रहूंगा। और फिर इतना कहने के बाद वेजिटा अपने ब्लू गॉड के मास्टर फॉर्म तक पहुंच जाता है, जिसे हम ब्लू फॉर्म का इवोल्यूशन फॉर्म कहते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अपने ब्लू गॉड के इवोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। बीरस कहता है, अब आएगा असली मजा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये ताकत मेरी ताकत को आउट ऑफ कंट्रोल कर दे। तो गाइज हमेशा की तरह जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा, तो इसीलिए पार्ट 10 कमेंट कर दो। प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। मैं मिलता हूँ डाइसेंकन गोकू पार्ट 10 में, तब तक के लिए बाय बाय।